हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस विद नंबर्स। नंबर्स के साथ कौन कौन से फंडामेंटल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। आज से पहले तक जो मैंने सिखाया है आपको, वो केवल मैथ्स को समझने के लिए जरूरी चीजें थी। मैथ्स को समझने के लिए जो जरूरी टूल्स थे या टर्म्स कह सकते हैं, मैंने वो समझा दिया आपको। अब मैं मैथ्स की जो बेसिक प्रोसेस है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको शुरू करने वाला हूं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बेसिक फंडामेंटल हैं, ये आपके मैथ्स की पूरी जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पिलर हैं। अगर आपने इन पिलर्स को मजबूत कर लिया तो आपकी बिल्डिंग कितनी भी ऊंची जा सकती है, आपको कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके ये पिलर कमजोर रह गए तो बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ये चार फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीजन। ये चार पिलर्स हैं मैथ्स के, और हमको इन चारों के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने। मैं केवल एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना नहीं सिखाने वाला। ये सारी चीजें तो आप सीख चुके हैं। आपको ऐड करना भी आता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना भी आता है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इनके कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, और ऐसी प्रॉब्लम विशेष रूप से जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब हमारे सामने आती है। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा होता है और हम ऑपरेशंस को जानते भी हैं करना, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन हमें लगाना है। और ये कमजोरी जो होती है वो इसी बात से आती है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को केवल करना सीखा है, आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, आपने ऑपरेशन को करना सीखा है। आपने ऐड करना सीख लिया, लेकिन आपने ऐड से संबंधित जो बारीक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो आपको नहीं सिखाई गई। आपको केवल ऐड करना सिखा दिया गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ऐड करना है, और प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम्स आपके साथ ना आए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये चार बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं नंबर्स को लेकर, इन्हीं पर बात करूंगा। इनके कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 by 1 आपको एक एक फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है? तो आप जो है शुरू करें इसको। सबसे पहले लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। एडिशन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एडिशन का कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि ऐड, इसके वर्ड से हमको पता चल रहा है कि ऐड इट मीन्स हमारे पास कुछ वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल आपके पास पहले से मौजूद है, और वही मटेरियल कुछ आपको और मिल जाता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि अब आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो आप क्या करेंगे? आपको समझना चाहिए कि हमने किसी मटेरियल में कुछ मटेरियल की मात्रा और ऐड कर दी है। ऐड करी है, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट एडिशन का लगेगा, और हमको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आपके पास 20 रुपए हैं पहले से, और आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं और वो आपको 50 रुपए और दिए जाते हैं। 20 रुपीज आपके पास थे, 50 रुपीज आपको और मिल गए। अब आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए? सीधी सी बात है
कि 20 में आपको 50 ऐड करना है। तो ऐड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जब भी कुछ है और कुछ और मिल जाता है तो हमको टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐड करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो बात है कि हम एक से ऑब्जेक्ट्स को ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 रुपए थे और आपके घर पे जो गेस्ट आए उन्होंने आपको रुपए नहीं दिए, उन्होंने आपको 20 चॉकलेट्स दी, उन्होंने आपको 20 चॉकलेट्स दी, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास रुपए कितने हैं। तो आप 20 रुपए में 20 चॉकलेट ऐड नहीं कर सकते। या आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास चॉकलेट्स कितनी हैं, तो आप चॉकलेट्स में मनी ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करते समय आपको ये भी याद रखना है कि ऐड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का ही होगा। जब भी हम एडिशन करेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक से हैं या डिफरेंट हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आप किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वर्ड प्रॉब्लम आए या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए या नंबर बेस्ड कोई प्रॉब्लम आए, आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जहां पर भी ऐसा हो रहा है तो सिंपली आपको ऐड करना है। अब ऐड के संबंध में दो बात है। ऐड करना आप सभी जानते हैं, तो मैं ऐड करना नहीं सिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको ऐड करने के संबंध में कुछ बताऊंगा, ऐड नहीं सिखाऊंगा मैं, वो आप जानते हैं। देखिए, ऐड हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन, और दूसरा एडिशन होता है वर्टिकल एडिशन। वर्टिकल एडिशन। हॉरिजॉन्टल एडिशन का क्या मतलब है, जरा समझें। आपके पास 10 नंबर है और आपको 20 ऐड करना है, और आप इस तरीके से लिखते हैं, और आप इस तरीके से लिखकर ही ऐड कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? वंस को वंस के साथ एडिशन, मींस 0 को 0 के साथ एडिशन, वंस प्लेस। टेंस को टेंस के साथ एडिशन, 2 का ऐड 1 है, 3, आंसर आया 30। ये जो एडिशन की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन। अब इसी एडिशन को दूसरे तरीके से अगर हम इस तरीके से लिखकर करें, एडिशन के लिए सिंबल यूज किया जाता है प्लस, आप सब लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, 10, 20 और ये प्लस साइन, अब ये हमने वर्टिकली लिखा हुआ है। फिर हम ऐड करें, 0 को 0 में ऐड 0, 1 को 2 में ऐड 3, आंसर आया 30। तो चाहे हम वर्टिकली ऐड करें या हॉरिजॉन्टली ऐड करें, आंसर हमारे पास सेम आता है। लेकिन इस एडिशन के कुछ फायदे हैं, इस एडिशन के कुछ फायदे हैं। छोटे क्लासेस में ये एडिशन सिखाने का तरीका ठीक है। आप छोटे बच्चों को इस तरीके से आप सिखा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में उनको ऐड करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब क्लास थोड़ी बड़ी होने लगती है तो इस एडिशन की बजाय फोकस इस एडिशन पे करना चाहिए, क्योंकि यही एडिशन आपको बड़ी क्लासेस में काम आएगा। ठीक है, तो आपको फोकस हॉरिजॉन्टल एडिशन पे करना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखकर ऐड कर सकें, आपको हर बार इस तरीके से लिखने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात, मैं कुछ टीचर्स से और कुछ पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा इस बात के लिए विशेष रूप से, कि अगर वो वर्टिकली एडिशन करा रहे हैं
वर्टिकल ही एडिशन में करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एडिशन नहीं करा रहे हैं, तो एक काम बिल्कुल भी ना करें। और वो काम है कि अगर ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो अपने आप से बच्चे को लिखने दें। ये ऐसे लिख कर ना लें कि आपने क्या किया, ये 10 लिखा और ये नीचे 20 लिखा और आपने पूरा लिख के दे दिया, फिर आपने बच्चे से कहा कि अब ऐड कर दो। इस तरीके से जब तक आप करते रहेंगे बच्चा एडिशन नहीं सीख पाएगा। तो मेरा निवेदन है पेरेंट्स से और टीचर से भी कि अगर वो हॉरिजॉन्टल एडिशन करने में प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं बच्चों के साथ और वर्टिकल एडिशन ही कराना पड़ रहा है, तो वर्टिकल एडिशन में उन बच्चों को डायरेक्ट लिखकर क्वेश्चन ना दें, बच्चों को लिखना सिखाएं। और तरीका क्या है, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस कराएं। अगर बच्चे को आप लिखना सिखा देंगे तो उसके लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। पर हम लोग करते क्या है, बच्चा चूंकि इसमें गलती करता है और हम होते हैं जल्दबाजी में, काम कराने की जल्दी होती है ना, तो हम करते क्या है, सीधा लिख के दे देते हैं उसको। लिख के देने के बाद सारा काम खत्म, सारा कॉन्सेप्ट समाप्त, फिर बच्चे के लिए कुछ नहीं बचता करने के लिए। और इस तरीके से जो पढ़ाई कराई जाएगी बच्चों को, उसमें बच्चा प्रॉब्लम में बना रहेगा आगे तक। मेरा निवेदन कि इस तरीके से लिख कर ना दें। अगर करा रहे हैं तो या तो हॉरिजॉन्टल कराएं और वर्टिकल करा रहे हैं तो नंबर्स लिखकर बिल्कुल भी ना दें। एक बात